आज की इस वीडियो में हम प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंसेस देखेंगे। सबसे पहले इनकी मीनिंग में क्या डिफरेंस है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मिनिस्टर्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेशन को डिसॉल्व करने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट की, क्या प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट पाया जाता है या नहीं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन प्रोसीजर क्या है दोनों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को किस तरह ऑफिस से रिमूव किया जाता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को किस तरह रिमूव किया जाता है ऑफिस से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी की, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा ऑटोक्रेटिक है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा ऑटोक्रेटिक। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी की दो मेन टाइप्स है, एक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फर्दर दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, एक है पार्लियामेंट्री, दूसरा है प्रेसिडेंशियल। आज की इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में डिफरेंसेस देखेंगे। तो पहला डिफरेंस देखते हैं मीनिंग में कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में मीनिंग में क्या डिफरेंस है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो रिलेशनशिप है तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्लोजली रिलेटेड होंगे। अगर मैं इसको इस तरह कहूँ कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा किसके सामने, लेजिस्लेचर के सामने, या एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होगा लेजिस्लेचर के सामने। बट इसके अपोजिट अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो सारे किसके पास है, वो प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर के सामने। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर के सामने, पार्लियामेंट्री फॉर्म में रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव में मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, पार्लियामेंट्री फॉर्म में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास होते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, हेड ऑफ स्टेट नहीं है, वो सिर्फ हेड ऑफ गवर्नमेंट है। बट अगर हम प्रेसिडेंशियल में देख ले, प्रेसिडेंशियल में हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है, यानी दोनों एक ही शख्स है, वो है प्रेसिडेंट। बट पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हेड ऑफ स्टेट। इसके अलावा अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर को किस तरह इलेक्ट किया जाता है, वो पार्टी जो पार्लियामेंट में मेजोरिटी में हो वही अपना प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लोग इलेक्ट करेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है इनके एग्जीक्यूटिव का, पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि मिनिस्ट्रीज में, क्या डिफरेंस है पार्लियामेंट्री फॉर्म में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो भी मिनिस्टर होगा वो रूलिंग पार्टी से होगा, यानी मिनिस्टर उसी पार्टी का होगा जो पार्टी मेजोरिटी में हो पार्लियामेंट में। जो पार्टी मेजोरिटी में होगी पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट भी उसी का होगा और मिनिस्टर्स भी उसी के होंगे। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये मस्ट है कि जो मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट का ही मेंबर हो और उस पार्टी का हो जिस पार्टी के पास मेजोरिटी हो। बट इसके अपोजिट अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देख ले, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट ही सिलेक्ट करता है मिनिस्टर्स को, या आप इसे सेक्रेटरीज भी कह सकते हो, इनको सेलेक्ट करता है। बट यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिए कि ये आउटसाइड ऑफ द लेजिस्लेचर होते हैं, यानी ये लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं होते। जिन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है ये लेजिस्लेचर के मेंबर्स नहीं होते, ये एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, यानी प्रेसिडेंट जिसको चाहे सेलेक्ट कर सकता है एज अ मिनिस्टर्स। बट पार्लियामेंट्री में इससे डिफरेंट है। पार्लियामेंट्री में मेजोरिटी पार्टी जिसकी गवर्नमेंट हो, मिनिस्टर्स भी उसी के होंगे और वो मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है लोअर हाउस को डिसॉल्व किस तरह किया जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। देखिए जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर एडवाइस किया प्रेसिडेंट को, या प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कहा प्रेसिडेंट को कि आप लोअर हाउस को डिसॉल्व कर दे, तभी प्रेसिडेंट कर पाएगा। विदाउट द कंसेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ये बात कर ले, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट कभी भी लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकता। लोअर हाउस के जो मेंबर्स हैं उनका एक फिक्स टेन्योर होता है और वो टेन्योर कंप्लीट होते ही वो नेक्स्ट इलेक्शन कर देते। अब नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है, क्या वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में फॉलो होता है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, क्या सेपरेशन ऑफ पावर पार्लियामेंट्री फॉर्म में ज्यादा फॉलो किया जाता है या प्रेसिडेंशियल। तो जब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म में, तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है
उसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बट जुडिशरी यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट होती है इन दोनों, बट स्टिल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के सामने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह अगर हम ये देखें प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, अगर हम देख ले प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म में इस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, बट प्रेसिडेंशियल में इसे फॉलो किया जाता है। अब जब इसे फॉलो किया जाएगा, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर को जब फॉलो किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये कि पावर को स्टेट के 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाएगा, वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी पावर को इन तीनों में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर एक सेपरेटली अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंट होगा और अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल में फॉलो किया जाता है और पार्लियामेंट्री में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक, कि क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा ऑटोक्रेटिक है या प्रेसिडेंशियल? ऑटोक्रेटिक लफ्ज का मतलब ये है कि गवर्नमेंट में जब एक ही शख्स के पास इमेंस पावर हो, सबसे ज्यादा पावर हो सिर्फ एक शख्स के पास, तो हम उसे कहेंगे ऑटोक्रेटिक रूलर है। तो क्या पार्लियामेंट्री ज्यादा ऑटोक्रेटिक है या प्रेसिडेंशियल? तो जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री की, पार्लियामेंट्री में ज्यादा पावर एक शख्स के पास नहीं होती, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, बट वो स्टिल रिस्पॉन्सिबल है या अकाउंटेबल है किसके सामने? लेजिस्लेचर के सामने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बट अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर होते हैं और वो अकाउंटेबल भी नहीं, और प्रेसिडेंट अकाउंटेबल भी नहीं है लेजिस्लेचर के सामने प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म लेस ऑटोक्रेटिक है, बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ज्यादा ऑटोक्रेटिक है। अब नेक्स्ट है रिमूवल, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को किस तरह रिमूव किया जाता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को किस तरह रिमूव किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंट प्रोसेस है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जाता है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। यानी दोनों में डिफरेंट प्रोसेस है, यानी दोनों में डिफरेंट प्रोसेसेस हैं रिमूवल के। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है और इम्पीचमेंट क्या है, ये अगर आपने समझना है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की एक सेपरेट वीडियो है, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, कि कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल है, क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल है। तो जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट चेंज हो सकती है किसी भी टाइम गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। अब वो चेंज कब होती है? वो चेंज तब होती है जब वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है लेजिस्लेचर में, या वो अपनी मेजोरिटी मेंटेन नहीं कर पाती लेजिस्लेचर में, तब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और कुछ कंट्रीज में जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये फ्रीक्वेंटली होता है, यानी एक गवर्नमेंट भी अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाती, उसे बार बार चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेस स्टेबल है। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट को जब एक बार लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, फिर इसको लेजिस्लेचर रिमूव नहीं कर सकता जब तक कि उस पर इम्पीचमेंट प्रोसेस ना हो या वो खुद रेजिग्नेशन ना देते। लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को कभी भी रिमूव नहीं कर सकता प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब तक उसका टेन्योर कंप्लीट ना हो। तो स्टेबिलिटी में अगर हम देख लिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेस स्टेबल है और प्रेसिडेंशियल ज्यादा स्टेबल है उससे, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें ये देखने को नहीं मिलता। अब नेक्स्ट है इलेक्शन के प्रोसेस को देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को किस तरह इलेक्ट किया जाता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को किस तरह इलेक्ट किया जाता है। तो दोनों में जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली लोग उसे इलेक्ट नहीं करते, बल्कि जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो अपना प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट कर दे। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इनकी इलेक्टोरल प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री में और प्रेसिडेंशियल में। अब नेक्स्ट है एफिशिएंसी। अगर हम एफिशिएंसी की बात कर ले, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का क्लोजली रिलेटेड होता है, यानी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के सामने, और इन दोनों में डेडलॉक के चांसेस बहुत ही कम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बट अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान डेडलॉक के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। और यूएस के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी ये डीमेरिट देखा गया है कि वहाँ पर डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेडलॉक के चांसेस उस वक्त बढ़ जाते हैं जब प्रेसिडेंट एक पार्टी का हो और लेजिस्लेचर में मेजोरिटी किसी और पार्टी की हो। उस वक्त डेडलॉक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में।